आज हम लोग केवल वैसे प्रश्न पढ़ेंगे जिसको अधिकतर टीचर जो होते हैं उसको छुड़वा देते हैं, ठीक है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ठीक है। बोला है, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ठीक है। आइए इसको हम लोग लगाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं। दिया है एक्स बराबर, मान लेंगे इसको एफ एक्स बराबर यदि ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, ठीक है। मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को लगा करके, ठीक। अब देखो ये भुलवाने के लिए देता है बड़ा बड़ा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि इसमें अधिक बार आया कौन है, ठीक है ना। जो अधिक बार आया होता है हम लोग उसी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। जो भी अधिक बार आया होता है उसी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो अधिक देखो यहाँ पे एक एक बार आया है और यहाँ पे एक दो बार आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीन एक बार आया है और तीन यहाँ पे कितना बार आ गया, दो बार आ गया ना। लेकिन 10 यहाँ पर एक ही बार दिया ना केवल, तो 10 को हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। 10 को हम लोग चेक नहीं करेंगे, केवल एक पर और तीन पर ही चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आइए आइए हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे कि एक्स बराबर एक पर चेक करने पर किस पे हम लोग चेक करेंगे, एक्स बराबर एक पर, एक्स बराबर एक पर, ठीक है। एक्स बराबर हम लोग एक पर चेक करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एक्स बराबर एक पर चेक करेंगे तो हमें पता है कि कौन सा सूत्र लगाएंगे, एल एच एल। एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू वन से कम के लिए पर लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, माइनस का मतलब होता है कम के लिए, ठीक है। तो कम के लिए देखेंगे यहाँ पर एक से कम किस में दिया है, ठीक है ना। एक से कम किस में दिया है, पहले वाले में दिया है। किस में दिया है, पहले वाले में दिया है। जो एक्स है एक से कम है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे। और एक बात और, जब भी इस फलन में अगर कांस्टेंट मान दिया गया होता है तो एफ एक्स का मान डायरेक्टली वही लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा 3। कितना इसका मान हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आएंगे आर एच एल पे, तो लिखेंगे आर एच एल। आर एच एल बराबर हम लोग क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन से अधिक के लिए ना फलन लेंगे। वन से अधिक क्या है इसमें, अब देखेंगे हमारा वन से अधिक क्या है। तो वन से अधिक है ना, ये वन से अधिक है ना एक्स, कौन सा लेंगे, ये लेंगे। और डायरेक्ट इसका मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इसका हम लोग मान कितना ले लेंगे, 4। और ये क्या हो गया, समीकरण हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे कि क्या ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आपस में बराबर है क्या, तो क्या है, चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण
दो से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये क्या है, LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के, ठीक है ना। जो LHL है वो क्या है, RHL के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है ना, x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। अब तो ये हम लोगों ने कर लिया 1 पर, अब 3 भी तो दिया है ना, तब हम लोग करेंगे चेक किस पे, 3 पर चेक करेंगे। तो आइए अब हम लोग 3 पे चेक करते हैं, ठीक है ना। 3 पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, तो हम लोग लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम के लिए लेंगे फलन, ठीक है। किसके लिए लेंगे, 3 से कम के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे 3 से कम किस में है, 3 से कम किस में है, इसमें है ना, इसमें ही ना x जो है ये 3 से कम दिख रहा है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका डायरेक्ट मान 4 लिख लेंगे। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, RHL निकालेंगे, ठीक है। RHL, RHL बराबर क्या लिखेंगे, RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 से अधिक के लिए फलन लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे 3 से अधिक किस में है, 3 से अधिक इसमें है ना, तो 3 से अधिक क्या करेंगे, 3 से अधिक इस वाले को लेंगे ना, तो डायरेक्ट इसका मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, इसमें भी लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के, ठीक है, बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है, x बराबर 3 पर सतत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां है, ठीक है ना। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, ये लगाते हैं इसको। पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिया है f(x) बराबर ये 2x दिया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, देखेंगे जो अधिक बार आया है उसी को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। किस पे करेंगे, जो अधिक बार आया है उसको। और इसमें तो दिया है 15वां नंबर में ना, 15 नंबर पे ये दिया है, ठीक है ना। देख लेंगे कौन कौन दिया है, 4x, अच्छा ये वाला 1 दिया है, ठीक है।
यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 दिया है। तो देखेंगे 1 2 0 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 1 1 1 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है ना। ठीक, तो जब ये 2 बार आया है तो क्या करेंगे, 2 बार जब आया है तो दोनों को निकालेंगे। एक बार x बराबर 0 पर भी और एक बार x बराबर 1 पर, दोनों पर निकालेंगे, ठीक है ना। आइए लगाते हैं इसको, ठीक है। निकालेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर निकालेंगे। लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम के लिए फलन मानेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 0 से कम किस में है, तो 0 से कम तो यही वाला दिख रहा है ना। तो 0 से कम क्या है हमारा, 2x है। क्या है, मानेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है f बराबर कितना हो जाएगा 2x, और हमें x का मान रखना कितना है, 0 ना। तो 2 गुणे 0, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे RHL। क्या निकालेंगे हम लोग, अब RHL निकालेंगे, ठीक है। तो RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक के लिए क्या मानेंगे, फलन मानेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 0 से किस में अधिक है, ठीक है ना। तो 0 से किस में अधिक है, देखो यहाँ पे क्या है, 0 से अधिक है ना x। यहाँ पे जब 0 से x अधिक है तो इसको लेंगे, और यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट कितना दिया हुआ है, इसका मान डायरेक्ट दिया हुआ है 0। तो हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे 0, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। जब समीकरण 2, 1 और 2 आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट निकालते हैं। कि क्या निकालते हैं हम लोग, एग्जैक्ट पॉइंट निकालते हैं। तो एग्जैक्ट पॉइंट यानी कि F0, किसका मान निकालेंगे, F0 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो F0, 0 का एग्जैक्ट मान कितना दिया है, 0 ही दिया है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 0, और इसका मान कितना हो जाएगा, 0, यानी कि समीकरण ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है, ये सभी आपस में बराबर हैं, अर्थात लिखेंगे अर्थात LHL बराबर RHL बराबर कितना है, F0। जब ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, फलन लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, ठीक है। अब किस पे निकालेंगे, देखो अब हम लोग किस पे निकालेंगे, x बराबर 1 पर निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, x बराबर 1 पर निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं x बराबर 1 पर, ठीक है। आइए हम लोग x बराबर 1 पर निकालते हैं, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो x बराबर 1 पर निकालेंगे तो LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, फलन, ठीक है। तो देखेंगे किस में दिया हुआ है x बराबर 1 से कम। देखो 1 से कम किस में दिया हुआ है, देखो ये जो x है 1 से कम है कि नहीं है इसमें, तो कौन सा फलन लेंगे, 0 वाला, ठीक है ना। और इसका मान डायरेक्ट कितना दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, 0, और ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब लेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 से अधिक के लिए फलन लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि किस में 1 से अधिक है, देखो इस वाले में क्या है, x 1 से अधिक है, यानी कितना लेंगे हम लोग, 4x लेंगे, ठीक है ना।
यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 से अधिक के लिए क्या है ये 4x है। तो ये 4 और गुण x का मान कितना लेना है 1 लेना है, तो इसका मान कितना आ गया 4। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो अब बताओ आप कि क्या 0 और 4 आपस में बराबर है, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर है? नहीं है। लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से LHL बराबर नहीं है RHL के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। फलन सतत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। ठीक है, देखते हैं 16वां क्वेश्चन कैसा दिया है। 16वां क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है ना, 16वां क्वेश्चन ये दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं 16वां क्वेश्चन कैसे लगता है, और बहुत ही आसानी से लगाएंगे इसको। ठीक है, एकदम हलवा की तरह, जैसे हलवा खाया जाता है एकदम वैसे ही क्या करेंगे इसको लगाएंगे। ठीक है, दिया है f(x) बराबर लिखेंगे f(x) बराबर f(x) बराबर, ठीक है, f(x) बराबर दिया है यहाँ पे -2, -2 दिया है, 2x दिया है, देखो अब देखिए कौन कितनी बार दिया और कौन अधिक दिया है। ठीक है ना, तो जो अधिक देता है उसी पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो -1 भी दिया है 2 बार और 1 भी कितनी बार दिया है 2 बार दिया है। ठीक है ना, तो इसको एक बार -1 पे चेक करना पड़ेगा और एक बार इसको 1 पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं। ठीक है, लिखेंगे x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर चेक करेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू -1 से कम पर फलन चेक करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे -1 से कम कौन दिया है इसमें। ठीक है, तो -1 ये है, तो -1 से x क्या है यहाँ पे कम है ना, तो इसके लिए डायरेक्ट क्या दिया है -2। तो जब भी क्या देता है, जब भी देता है कांस्टेंट कोई भी, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं उसका मान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, हम निकालेंगे RHL। RHL बराबर लेंगे लिमिट x टेंस टू -1 से अधिक के लिए क्या लेंगे यहाँ पे फलन। ठीक है, -1 से अधिक के लिए फलन लेंगे, तो देखिए कि -1 से अधिक किस में है, देखो -1 लिखा है इसमें ना, तो -1 से x क्या है अधिक है, तो यानी इसका मान क्या लेंगे हम लोग 2x लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे 2x लेंगे। ठीक है, अर्थात लिमिट x टेंस टू -1 से अधिक के लिए क्या लेंगे यहाँ पे 2x लेंगे। x का मान हमें क्या रखना है -1 रखना है ना, तो 2 में -1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये समीकरण 2। जब LHL और RHL बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं FC निकालते हैं ना,
अर्थात इसमें क्या निकालेंगे, f-1 निकालेंगे। एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या निकालेंगे, f-1 निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या निकालेंगे, f-1 निकालेंगे। देखो ये एग्जैक्ट पॉइंट है तो इसका -1 कौन मानेंगे, ये वाला मानेंगे, ठीक है ना। इन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 पे कितना हो जाएगा f(x), और ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। जब ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है, तो क्या हम लोगों को पता है, जब HL और HL और बराबर क्या है, f-1 क्या है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग क्या लिखेंगे, अतः फलन x बराबर -1 पर सतत है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः फलन x बराबर -1 पर सतत है, ठीक है। अब निकालेंगे x बराबर 1 पर, किस पे निकालेंगे, अब x बराबर 1 पर निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं x बराबर 1 पर, ठीक है। x बराबर 1 पर निकालते हैं, x बराबर 1 पर लेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 से अधिक 1 से कम के लिए लेंगे, ठीक है। अधिक के लिए भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे करके चलते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब देखेंगे एक से कम किस में है, एक से कम किस में है एक से कम किस में, एक से कम इसमें है, ठीक है। एक से कम किस में दिया है इसमें दिया है, ठीक है ना। ये एक से क्या है, कम है, तो किसको हम लोग मानेंगे, लिमिट x टेंस टू एक से कम के लिए किस पे लेंगे हम लोग, 2x लेंगे, ठीक है ना। तो हमें x का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब लेंगे RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 से अधिक के लिए फलन लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे 1 से अधिक किसमें है, 1 से अधिक इसमें है, ठीक है ना। जो x है, जो x है ये 1 से अधिक है ना, तो कौन सा लेंगे, डायरेक्ट इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये क्या क्या हो जाएगा, समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट निकालते हैं, यानी कि FC निकालते हैं। यानी कि f1 बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट फंक्शन, ठीक है ना। तो f1 बराबर क्या निकालेंगे, x टेंस टू 1, और इसका डायरेक्ट मान कितना दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे इसका मान कितना दिया हुआ है, 2। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। तो जब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 आपस में बराबर है तो हम लोग क्या लिखते हैं, LHL बराबर RHL बराबर F1, ठीक है ना। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन 1 से बराबर 1 पर क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 17 नंबर, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि बी एक्स प्लस 3 एक्स क्या बड़ा है 3 से, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें 3 पर ही चेक करना है, ठीक है ना। किस पे चेक करना है, 3 पे ही चेक करना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, तो क्या दिया है, जब ये सतत है, बोला है कि सतत है, क्या लिखेंगे, दिया है। और जब ये सतत है तो क्या होगा, एक्स बराबर 3 पर जब फलन सतत है जब फलन सतत है तब क्या होगा, एल एच एल जो होगा, आर एच एल जो होगा, ठीक है, और एफ थ्री क्या होगा, आपस में तीनों बराबर होंगे, तभी तो ये सतत है ना। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तभी ये फलन क्या है, सतत है। तो आइए हम लोग निकालते हैं लिमिट, तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। हमें ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एल एच एल बराबर लिमिट, क्या मानेंगे, एक्स टेंस टू 3 से कम के लिए फलन मानेंगे, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे 3 से कम किस में है, 3 से कम एक्स यहीं पर तो दिया है ना, यानी कि हम लोग क्या लेंगे, ए एक्स प्लस 1 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, ए एक्स प्लस 1 लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3, यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए एक्स प्लस 1 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स का मान हमें क्या रखना है, 3 रखना है ना। तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a+1, ये कितना हो जाएगा, 3a+1। इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे लगाते हैं, आगे मानेंगे आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 3 से अधिक के लिए फलन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे 3 से अधिक किसमें दिया है, देखो यहाँ पे क्या है, जो एक्स है वो 3 से बड़ा है कि नहीं है, अधिक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा लेंगे, बी एक्स प्लस 3 वाला लेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी एक्स प्लस 3, ठीक है। ये बी एक्स प्लस 3 ले लिए हम लोग, तो क्या करेंगे अब, यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 रखना है, यानी कितना हो जाएगा, 3b+3 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 3b+3 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। जबकि हम लोग जानते हैं क्या है, चूंकि आर एच एल और एल एच एल क्या है, आपस में बराबर हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो एल एच एल है वो क्या है, बराबर है आर एच एल के, ये बराबर है ना। तो जब ये बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये बराबर है मुन्ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग बराबर में ले लेंगे, 3a+1, 3a+1 बराबर क्या लेंगे हम लोग, 3b+1, ठीक है। तो 3a b वाले को एक तरफ ला लेंगे, तो 3b इधर आएगा तो -3b हो जाएगा ना, बराबर ये कितना है, और ये 3 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 जाएगा उधर तो -1 हो गया, ठीक है ना। तो 3a-3b बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है।
देखो इसके मान अनंत होंगे, ठीक है ना, इसके अनंत मान होंगे, इसके अनंत मान होंगे। ठीक है, पूछो कैसे। तो यहाँ पे ए का मान अगर कुछ भी रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो बी का मान कुछ भी निकलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक रखेंगे तो कुछ और निकलेगा, बी का मान दो रखेंगे तो कुछ और निकलेगा, यानी कि जितनी बार बदल बदल के रखेंगे इसका मान क्या होता जाएगा, अलग अलग निकलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा, इसके मान अनंत होंगे, ठीक है, इसके अनंत मान होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ठीक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये एग्जाम में क्या होता है, हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है ना। दिया है कि लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए जो इतना है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, और x बराबर 1 पर क्या है, इसके सातत्य पर विचार करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं, ठीक है, देखिए कैसे विचार करते हैं इस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे, क्या करेंगे, आसान तरीके से लगाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा बस, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 18 दिया है एफ एक्स बराबर, ये दिया है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4x+1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों तो जीरो ही दिया है ना, तो हम लोग किस पे चेक करेंगे, जीरो पर चेक करेंगे, और लेकिन बोला ये एक पर भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग किस पे चेक कर लेते हैं, जीरो पे चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पे चेक कर लेते हैं भाई, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर जब चेक करेंगे तो क्या मानेंगे, एल एच एल बराबर, एल एच एल बराबर लिमिट, सॉरी लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से कम के लिए क्या निकालेंगे यहाँ पे, फंक्शन, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे जीरो से कम क्या है, यहाँ पे जीरो से कम क्या है, यही वाला तो फलन हमें दिख रहा है ना, इस जीरो से क्या है, एक्स कम है, यानी किसको लेंगे, ये लैम्डा वाला लेंगे, ठीक है ना, अर्थात लेंगे लिमिट लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो यहाँ पे x का मान अगर जीरो रखते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, और x का मान अगर जीरो रखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो का गुणा ये लैम्डा में करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, जीरो, इसको मान लिया हमने समीकरण 1, ठीक है ना, पूरा कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग आर एच एल, आर एच एल निकालते हैं, अब हम लोग लिखेंगे आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से अधिक के लिए, किसके लिए, जीरो से अधिक के लिए हम लोग फंक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे जीरो से अधिक किसमें है, यहाँ पे जीरो से अधिक दिया है ये एक्स, ठीक है, जीरो से अधिक ही तो है ना, जीरो से अधिक कितना दिया है, 4x+1 दिया है, तो इसको हम लोग ले लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे दिया है 4x+1, ठीक है। जब ये 4x+1 दिया तो हमें x का मान कितना रखना है, जीरो रखना है ना, यानी 4 × 0+1, ये जीरो गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया ना, यानी क्या है, समीकरण 1 का मान कितना आया है, जीरो आया है, और इसका मान आया है 1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लैम्डा का मान, ठीक है ना,
किसी भी मान के लिए क्या होगा, इसमें सतत नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो LHL है, LHL बराबर नहीं है RHL के। जब ये बराबर नहीं है तो क्या है, इसमें लैम्डा का मान किसी भी मान के लिए सतत नहीं होगा, क्योंकि अतः लैम्डा का मान किसी भी मान के लिए सतत नहीं है। ठीक है, चूंकि इसमें बोला है, देखो यहाँ पर बोला है x बराबर 1 पर इसके सामंतत्य पर विचार कीजिए, ठीक है ना। यानी x बराबर 1 पर करना है, लेकिन कोई शर्त नहीं दिया है x बराबर 1 के लिए। यहाँ तो केवल 0 ही 0 दिया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 0 से बड़ा दिया है x, यानी कि 1 भी हम लोग मान सकते हैं एक बार ना, ठीक है। वैसे कोई शर्त नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, विचार करके देखना है कि आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग x बराबर 1 पर निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर निकालेंगे तो मानेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ 1 और 1 से अधिक के लिए केवल एक ही हमें दिख रहा है, ठीक है ना, 4x+1, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, लिमिट x → 1 पे f(x) मानेंगे, और इसका मान हम लोग क्या मानेंगे, 4x+1। हमें x का मान तो 1 रखना है ना, 4 × 1+1, तो इसका मान कितना हो जाएगा मुन्ना, इसका मान हो जाएगा 5, ठीक है। और मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि जब भी किसी चीज़ का मान क्या आता है, कांस्टेंट आता है ना। जब भी किसी चीज़ का मान क्या आता है, कांस्टेंट आता है, यानी कि अचर पद आता है, तो वो क्या होता है, जब अचर पद आता है तो ये क्या होता है, सतत है ना। अतः फलन x बराबर 1 पर क्या होगा, सतत होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 18वां क्वेश्चन लगाया। अब लगाएंगे 19वां क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे अधिकतर टीचर स्किप करवा देते हैं, ठीक है ना। आइए उसको लगाते हैं, वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन है अब, ठीक है। 19वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आइए इसको लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो बहुत ही आसानी से लगाएंगे। 19वां क्वेश्चन में क्या बोला है, 19वां क्वेश्चन बोला, दर्शाइए कि g(x) बराबर x माइनस बड़े ब्रैकेट में x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें हमेशा यहाँ पे याद रखना है, हमेशा अपने मन में याद रखना है, ठीक है ना, कि जब भी महत्तम पूर्णांक अगर आए, ठीक है ना, जब कभी भी महत्तम पूर्णांक की बात करें तब वह फलन कभी भी सतत नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, जब कभी भी अगर पूर्णांक महत्तम की बात आ जाए, ठीक है ना, तब कभी भी फलन ना ही वो सतत ही होगा और ना ही वो अवकलनीयता भी होगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी नहीं होगा जब भी महत्तम बोलेगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ बिंदु कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे बिंदु अपने मर्जी से अब कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है ना। हम एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि माना x बराबर जो c है वो हम लोग लेते हैं वास्तविक संख्या से, अगर लिया गया हो, किससे लिया गया हो, x बराबर c अगर वास्तविक संख्या से
लिया गया हो, ठीक है। तो ये एक्स बराबर सी हमने वास्तविक संख्या से ले लिया, तो हम सी नहीं किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो एक्स बराबर सी जब हम लोग अपनी मर्जी से लेते हैं तो क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे मुन्ना, एक ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ बना लिया हम, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, एक्स बराबर सी। यहाँ पे दो पॉइंट मान लेंगे, इसकी एक तरफ लेफ्ट में और एक तरफ क्या मान लेंगे, राइट में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं सी प्लस एच, ध्यान से समझो ना। और ये क्या हो जाएगा, सी माइनस एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग, सी प्लस वन, और यहाँ पे मान लेंगे सी माइनस वन। और इसमें हमेशा लेफ्ट वाला लेते हैं। कौन वाला लेते हैं, लेफ्ट वाला ही लेते हैं। सवाल करेंगे तो हम लोग को आगे समझ में आएगा। एक्स बराबर हम लोग सी पर चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे इसको, एक्स बराबर सी पर चेक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर तीनों बिंदुओं का मान बराबर आएगा, ठीक है ना, जब इसमें तीनों बिंदुओं का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, तभी क्या होगा, ये सतत होगा, नहीं तो ये सतत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो हम लोग अब चेक करते हैं एल एच एल से। एल एच एल बराबर लिमिट, ठीक है ना। अब एच टेंस टू जीरो इसमें मानेंगे। क्या मानेंगे, एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना। जब एच टेंस टू जीरो मानेंगे तो इसका फलन क्या हो जाएगा, हम लेंगे फलन, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक्स का मान सी माइनस एच लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे, सी माइनस, सॉरी सी माइनस एच लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा लेफ्ट वाला लेंगे। कौन वाला लेंगे, लेफ्ट वाला लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी माइनस एच है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे, सी माइनस एच, माइनस क्या हो जाएगा, ये फलन जो हमने माना है वो क्या दिया है फलन, वो बड़े ब्रैकेट वाला दिया है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या दिया है यहाँ पे फलन, फलन दिया है एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स दिया है ना, बड़े वाले ब्रैकेट में। तो एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, सी माइनस एच ही तो रखना है ना। सी माइनस क्या रखना है, एच रखना है एक्स की जगह पे, तो सी माइनस एच। और यहाँ पे बड़े वाले का भी मान कितना हम लोग रखेंगे, सी माइनस एच की रखेंगे, ठीक है, सी माइनस एच ऐसे रखेंगे बड़े वाले का मान, ठीक है। तो जब ऐसे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट वाला लेंगे, सी माइनस एच के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे देखो सी माइनस एच है ना, तो इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, सी माइनस वन लेंगे। किसको लेंगे, सी माइनस वन लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, सी माइनस एच माइनस, ये कितना हो जाएगा, सी माइनस वन, ठीक है ना। ये दोनों माइनस है, एक प्लस है और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एच का मान तो हमें जीरो रखना है, ठीक है ना। जब इसका मान जीरो रखेंगे तो माइनस एक, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा माइनस, ये माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लेंगे समीकरण एक, ठीक है ना। ये हो गया हमारा समीकरण एक। अब निकालेंगे आर एच एल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखो। हम निकालेंगे आर एच एल, आर एच एल बराबर निकालेंगे लिमिट, ठीक है ना। आर एच एल भी निकालेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो से अधिक पर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे एफ एक्स कोई भी फंक्शन मानेंगे तो फंक्शन का मान, मान तो हमें पता ही है कि क्या दिया है, एक्स दिया है, और मॉड में क्या दिया है, यहाँ पे एक्स दिया है, ऐसे ना, मॉड में नहीं, बड़े ब्रैकेट में दिया है इसका मान, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से लगाएंगे लिमिट, यहाँ पे एच टेंस टू कितना है, जीरो है, ठीक है। तो इसको अब क्या मानेंगे, इसका मान मानेंगे सी प्लस एच। अब ये वाला लेंगे, ठीक है ना, सी प्लस एच लेंगे, सी प्लस एच माइनस क्या लेंगे यहाँ पे, सी प्लस एच, ठीक है। फिर से लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस एच,
अभी मैंने बताया कि कभी भी क्या लेते हैं, लेफ्ट वाला, तो इसके क्या लेंगे, लेफ्ट वाला लेंगे। तो देखो यहाँ पे सी प्लस एच तो यही दिया है ना, तो सी प्लस एच के लेफ्ट में क्या है, यही है ना, एक्स बराबर सी। यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे सी, ठीक है ना। तो सी मानेंगे तो एक प्लस सी में है और एक माइनस सी में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे एच का मान क्या रखना है, जीरो रखना है ना, इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है ना। तो क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर आए आए हैं क्या, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो ये एल एच एल है बराबर नहीं है आर एच एल के, ठीक है, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, अतः फलन x बराबर सी पर सतत नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अधिकतर टीचर इसको क्या करते हैं, इसको स्किप करवा देते हैं बच्चों से, ठीक है। तो इसको अच्छे पूर्वक हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं 20वें नंबर पे, ठीक है। देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 20वां नंबर बोला कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स बराबर पाई पर बोला है, ठीक है ना, किस पे बोला है, एक्स बराबर पाई पर बोला है, तो मान लेते हैं 20वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है ना। ये पूरा इतना दिया हुआ है ये फलन, ठीक है। वैसे तो ये बहुपदीय फलन दिया है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस पे करेंगे, एक्स बराबर पाई पर, किस पे चेक करेंगे मुन्ना, एक्स बराबर पाई पर चेक करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे लिमिट, इसको एक ही बार चेक कर देंगे, यहाँ पे हम कम के लिए और अधिक के लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई के लिए, ठीक है ना, एक्स टेंस टू पाई के लिए फलन निकालेंगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई पे फलन का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इसका मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। हमें एक्स का मान क्या रखना है, पाई रखना है, क्या रखना है, एक्स का मान पाई रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। हमें पता है कि साइन पाई का मान कितना होता है, जीरो। साइन पाई का मान कितना होता है, जीरो, यानी कि पाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, अतः फलन, लिखेंगे अतः फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, ठीक है। इसको पूरे से दोबारा वीडियो देख करके आप लोग इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।